कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन होंगे। एक बच्चा है जो लगातार कमेंट कर रहा था कि सर क्लास 9th की मैथ की क्लास कराओ, और अभी तक तो हाई स्कूल का ही पढ़ा रहा था, मैं 10th का पढ़ा रहा था, लेकिन उस बच्चे ने बार बार रिक्वेस्ट की, तो मुझे लगता है कि पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो भाई तुम्हारे लिए है। मेरे हिसाब से तुम 9th के केवल एक ही स्टूडेंट हो मेरे मतलब यूट्यूब पे, तो ठीक है, एक भी हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लोग जुड़े तो बढ़िया है। तो हो सके तो शेयर करना तुम, ठीक है। बाकी ये समझ लो कि तुम्हारे लिए वीडियो बन रहा है। तो साथियों, हम आज बात करेंगे नंबर सिस्टम की। ठीक है, पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज हम बात करेंगे। देखो, नंबर सिस्टम सीधा चैप्टर पे नहीं जाएंगे, कुछ बेसिक बातें हैं, हालांकि पीछे हम पढ़ के आए हैं, वो हमें पता भी है, लेकिन मेरी जो आदत है वो शुरुआत से ही है कि हर एक चीज़ जो मैं बताऊं वो बहुत ग्राउंड लेवल से, बहुत जीरो लेवल से बताऊं। ठीक है, आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत नीचे लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो, नंबर सिस्टम अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले ये जानेंगे कि नंबर होते कितने टाइप के। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथियों, नंबर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। दूसरा साथियों होता है होल नंबर। ठीक है, इस होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। ठीक है, w ही है कि हाँ, w ही है। और तीसरा होता है बेटा इंटीजर। इंटीजर को साथियों हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथियों, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर का नंबर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो 3 तरह के उसमें नंबर बनते हैं। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर। अब साथियों, आपके दिमाग में आता होगा सर नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है क्या? तो देखो, जीरो को छोड़ दो, तुम जीरो को हटा दो, बाकी 1 2 3 4 डॉट 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 तुम चले जाओ इनफाइनाइट तक, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। मतलब ये हमको नेचर से मिल गए। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फिर बताओ होल नंबर क्या होता है? होल नंबर भाई, इन नेचुरल नंबर में जीरो तुम ऐड कर दो, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये हमारा होल नंबर हो जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है भाई? 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होता है? इन्हीं नेचुरल नंबर में जीरो भी लगा दो, बाकी ये होल नंबर हो जाता है। तीसरा हमारा आता है साथियों इंटीजर। क्या होता है इंटीजर? इंटीजर का मतलब समझो, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ अगर मैं जीरो ले लूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब मेरे साथियों, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक चीज़ का अपोजिट होता ही है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होगा। -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये सारे मिला के आपके इंटीजर बनाते हैं। ये पूरा नंबर जो है ये इंटीजर बनाता है। ठीक है, इंटीजर में क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, जीरो आएंगे। मतलब कुल मिला के पूरा नंबर सिस्टम जो है वो हमारा इंटीजर कहा जाता है। इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। ये बात आपको समझ में आई क्या भाई? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर
आर इंटीजर्स, ठीक है, इंक्लूड जीरो, जीरो को भी इंक्लूड करना है, ध्यान रखना। ये समझ में आया आपके, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, ठीक है। ये चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो अब थोड़ा सा हम अपने चैप्टर की बात करेंगे। वैसे अभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, केवल अभी बेसिक बातें होंगी। आज तुम थोड़ा सा बेसिक सीख लोगे ना तो कल चीज़ें बहुत आसान होंगी जब भी तुम क्वेश्चन को करोगे। चलो भाई, अब हम बात करेंगे साथियों रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर एक्चुअल में क्या होता है? रेशनल नंबर दैट नंबर, अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर समझा रहा हूँ, ध्यान, मतलब इतना वो मत हो जाना कि अरे डेफिनेशन लिखे जा रहे हैं, समझा तो रहा ही नहीं। डेफिनेशन लिख दूंगा फिर अच्छे से समझ में आया। दैट नंबर विच इज written in the form of P by Q is called rational number. And Q does not equal to 0। साथियों यहाँ पे कह रहा है कोई भी वो नंबर जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया ना तो अनसॉल्व हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। कोई भी नंबर होगा दुनिया के, जैसे 1/0 हम नहीं लिख सकते कभी, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। हाँ, बल्कि 0/1 लिख सकते हैं भाई, 0/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो Q की जगह है ना, ये P बाई Q की जगह कभी भी जीरो आना ही नहीं चाहिए। ये अगर जीरो आ गया तो ये अनडिफाइन हो जाता है, वो उसको डिफाइन करना मुश्किल है, नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो इस बात इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो मत रख देना, ठीक है। अब मेरे साथियों यहाँ पे कह रहा है दैट नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वो सारे नंबर जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होंगे। कंडीशन क्या है? Q की वैल्यू कभी जीरो मत रख देना। इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर 1/2 लिख दें, रेशनल नंबर है P बाई Q के फॉर्म में, -2/4 रख दें, रेशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में, -4/-5 रख दें, रेशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में है। मेरे साथियों 22/7 P बाई Q के फॉर्म में है। अब तुम बताओ क्या मैं यहाँ पे 1/0 रख सकता हूँ क्या? आप कहोगे नहीं सर ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ बोल दे रहा है कि Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो क्या सर 0/1 लिख सकते हैं क्या? यस, यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, ये रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि P बाई Q के फॉर्म में है, लेकिन Q हमारा जीरो तो नहीं है, बस हमको Q को देखना है कि भाई ये जीरो ना हो, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब सर क्या √5 हमारा रेशनल नंबर होगा क्या? तो √5 रूट के अंदर अगर हमारा प्राइम नंबर आ जाए, अच्छा प्राइम नंबर समझते हो ना, प्राइम नंबर क्या होता है? थोड़ा सा देख लो यहाँ पे प्राइम नंबर भी। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने से और 1 से डिविजिबल हों, जो खुद से और 1 से डिविजिबल हों वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे शुरुआत कहाँ से होती है प्राइम नंबर की? 2 से शुरुआत होती है, 2 से शुरू करेंगे, 2 हमारा प्राइम नंबर, 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से खुद से हो रहा है। 3 भी हमारा प्राइम नंबर होगा भाई, 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा नहीं है। 5 हमारा प्राइम नंबर। तो ध्यान ये रखेंगे 7 भी हमारा प्राइम नंबर है,
भाई 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 से 6 डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर कभी भी अगर रूट के अंदर आ जाए, जैसे 5 हमारा प्राइम नंबर है, वो रूट के अंदर आ गया, तो ये कभी भी हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा मेरे साथियों, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे आती है बात, सॉरी 5/1 ले लो, √5/1। अब मेरे साथियों एक बात बता दो मुझे, क्या 2 एक रेशनल नंबर है? क्या -4 एक रेशनल नंबर है? क्या 5 हमारा रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 2/1 हम कर सकते हैं, 2/1 2 ही होगा, -4/1 कर सकते हैं, ये 5/1 कर सकते हैं, p/q p/q p/q, तो ये सारे हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। रूट वाला ध्यान रखना। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि क्या √4/1 रेशनल नंबर है, तो आपके दिमाग में आ रहा है सर ये रूट आ गया तो इसका मतलब वो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है रेशनल नंबर है। कैसे है बताओ? √4 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 आएगा /1, और ये 2 से 2 पेयर बनेगा, और इस पेयर से एक 2 बाहर आएगा, 2/1, ये रेशनल नंबर है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। केवल ये रेशनल नंबर तभी नहीं होगा जब अंदर प्राइम नंबर हैं, मतलब 2 3 5 7 11 13 ये सारे अगर रूट के अंदर हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं होगा। अब सर बताओ क्या पाई हमारा रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे सर जी पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो पाई भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पाई की अगर तुम वैल्यू ढूंढने जाओगे ना तो ये बनेगी 3.14326, ऐसे करके डॉट 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 डॉट, कहीं भी रिपीट नहीं करते, कितना भी डिवाइड कर लो रिपीट करती नहीं है। तो ये भी हमारा पाई भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आपको समझ में आया कि दैट नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। p की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, q की वैल्यू 0 के इक्वल मत करना। बात समझ आई? इतनी अगर चीज़ें क्लियर है तो भाई आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और थोड़े क्वेश्चन है उनको करते हैं, समझते हैं। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो पहला क्वेश्चन 1.1 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर द इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा बताओ क्या 0 एक रेशनल नंबर है? 0 मैंने लिखा, अब क्या ये रेशनल नंबर है? तो मैं अगर तुमसे कहूँ कि 0/1 लिख लो तो इसमें कोई परहेज़ आपको नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 लिखा है तो उसको हम 4/1 कर सकते हैं, 5 लिखा हुआ है तो उसको 5/1 कर सकते हैं, और 2 लिखा हुआ है तो उसको 2/1 कर सकते हैं। ऐसे अगर 0 लिखा हुआ है तो 0/1 कर सकते हैं। P ये हो गया, Q ये हो गया, p/q के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। और साथ ही ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, Q की वैल्यू हमारी 0 नहीं है, P हमारा 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यस 0 इज अ रेशनल नंबर which can be written in the form of p/q and q does not equal to 0। ठीक है, इतना लिख देंगे भाई।
इतना लिख देंगे भाई, यहाँ से बनाएंगे, जीरो यहाँ पे रखेंगे अपॉन वन, ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिख देंगे यस जीरो इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मेरे साथियों आज इतना ही रखते हैं, और हमारे वीडियो जैसा कि तुमको पता ही है भाई कि बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर तुम डीप में समझ रहे हो तो हर एक चीज़ बहुत क्लियरली और आसानी से समझ में आएगी। ये भी गारंटी लेता हूँ कि एक बार तुमने समझा है तो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, और इस बार तुम 9th में हो तो क्या हुआ, 90% को ऊपर आने चाहिए मार्क्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।